तभी तो अल्लाह के मुकद्दस नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कब्रिस्तान की जानिब से गुजरो, कहां से गुजरो जी, कहां से? कब्रिस्तान की जानिब से, कब्रिस्तान की जानिब से गुजरो तो सलाम करो। सलाम, सलाम करने का हुक्म है कि नहीं, है ना? है। सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए ना जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम करो, नबी फरमाते हैं सलाम करो। और जरा आगे सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान के करीब गुजरने वाला सलाम करता है तो कब्र के नीचे से मुर्दा जवाब देता है। क्या करता है? बोलिए, बोलिए ना जी, क्या करता है? मुर्दा जवाब देता है। अगर कुछ है ये न है तो जवाब कौन देता है जी? कौन देता है जवाब? नबी का फरमान गलत हो नहीं सकता है। आसमान टूट के गिर सकता है, जमीन फट सकती है, पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन फरमाने नबी गलत नहीं हो सकता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि जवाब देता है मुर्दा। इसका मतलब यह है कि हमारी निगाह काम नहीं कर रही है, हमारी नजर काम नहीं कर रही है, हम मुशाहदा नहीं कर पा रहे हैं। जाहिरी तौर पे हम देख रहे हैं कि हमने दफन किया है, गोश्त गल गया, हड्डियां सड़ गई, वो मिटते हुए नजर आ रहे हैं, मगर रब फरमा रहा है कि तुम मिटते हुए देख रहे हो मगर वो मिटा नहीं है। जब भी करीब जाओ तो सलाम करो, तुम्हारे सलाम का मुर्दा जवाब देगा। सुभान अल्लाह, मुर्दा जवाब देगा। इसीलिए जवाब सलाम हम लोग करते हैं और रब फरमाता है निकाला जाएगा। पता चल गया कहीं रखा हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। आपसे कहें कि 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, तो आप कहीं रखे होंगे जेब में, अलमारी में, घर में, तो निकाल के दे दीजिएगा। छापिएगा नहीं ना जी, बनाइएगा नहीं ना। हाँ, ऐसा मामला होगा तो फौरन इंक्वायरी आपके घर में, है ना, चेकिंग फौरन शुरू हो जाएगी। आप बना नहीं रहे हैं, कहीं रखे हैं, आपने निकाला, निकाल के दे दिया। फरमा रहा है रब निकाला जाएगा। इसका मतलब है कहीं रखा हुआ है, जाने वाला चला गया मगर कहीं मौजूद है। और जब वो मौजूद है तो जो आप भेज रहे हैं वो लेने के लायक है। सुभान अल्लाह। आप जो भेज रहे हैं, ईसाले सवाब कर रहे हैं, वो लेने के लायक हैं। कुरान पढ़ करके बख्श दीजिए, सवाब पहुंचेगा, वो लेने के लायक हैं। मिलादे मुस्तफा कर दीजिए, वो लेने के लायक हैं। कुछ मदरसे में दे दीजिए, वो लेने के लायक हैं। यही वजह है कि सवाब पहुंचाया जाता है, वो लेने के लायक हैं। हम सवाब पहुंचा रहे हैं, ये कुरान से साबित है कि वो लेने के लायक है, हदीस से साबित है कि वो लेने के लायक है। मगर लेने के लायक होने के बावजूद जो हम दे रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इनको साबित करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए एक हदीस पाक सुनाना चाहता हूं। जितने लोग मोहब्बतों के साथ हदीस पाक सुनना चाहते हैं, एक बार मोहब्बतों से पूरा मजमा कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के मुकद्दस नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक सुनिए, उम्मती उम्मतुन मगफिरा, हमारी उम्मत जो है ये बख्शी जाने वाली उम्मत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि सबकी बख्शिश हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस पाक के रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हमारे उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं, तदखुलु कुबूरहा बिज़ुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूबा अलैहा। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र में जाएंगे तो गुनाह लेके जाएंगे, गुनाह की गठरी लेकर के जाएंगे। हम देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं, फला इंसान जो गया है गुनहगार था, तदखुलु कुबूरहा, अपने कब्र में दाखिल होगा, बेजुनूबिहा, गुनाहों के साथ जाएगा। मगर मामला ऐसा होगा कि जब हश्र में निकल करके
नबी फरमाते हैं व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा, कब्र से इस हाल में निकलेगा, इस अंदाज में निकलेगा, इस हाल में महशर में आएगा। नबी फरमाते हैं उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कितनी हैरत की बात है, जरा गौर कीजिए, समझिए, कितनी हैरत की बात है। गुनाह की गठरी लेके गया है, गुनाह लेके मरा है, लेकिन जब कब्र से निकलेगा नबी फरमाते हैं ला ज़ुनूब अलैहा, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। कहाँ चला जाएगा जी गुनाह? कब्र में नमाज पढ़ा है, रोजा रखा है, कब्र से हज करने गया, कौन सी नेकी का काम किया है? नबी फरमाते हैं जैसे ही मरा तो अमल का सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब कोई नेकी करने के लायक रहा नहीं, तो नेकी करने के लायक नहीं रहा तो नेकी इतनी कहां से आ गई, गुनाह उसका कहां गया? नबी फरमाते हैं तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा, ऐसे निकलेगा कि कोई गुनाह नहीं होगा। बड़ी हैरत की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है, कब्र से निकलेगा गुनाह नहीं होगा। तो वहां महशर में जब बेगुनाह जाएगा, कुछ लोग रब्बे कायनात से सवाल करेंगे, पूछेंगे, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, मौला ये गुनहगार इंसान था मगर जब कब्र से निकला है बेगुनाह निकला है, चला गया गुनाह। तो जरा फरमाने नबी सुनिए, तबीयत बाग बाग हो जाएगी, गुफ्तगू खत्म होने वाली है। दो सवालों के जवाबात मैंने दिया है कि जो यकीनन दुनिया से गया है वो लेने के लायक है, वो जिंदा है, इसीलिए सवाब लेने के लायक है, और हम जो पहुंचा रहे हैं वो सवाब पहुंच भी रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं यकीनन ये गुनहगार था, गुनाह लेके आया था, या परवरदिगार गुनाह क्या हो गया? तो नबी फरमाते हैं रब फरमाएगा कि सारे गुनाह मिटा दिए गए, सारे गुनाह खत्म हो गए। गुनाह कैसे खत्म हो गया परवरदिगार? कोई नेकी का काम नहीं किया, मरने के बाद रोजा नहीं रखा, नमाज नहीं पढ़ा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, सदका व खैरात नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, गुनाह कैसे खत्म हो गया? तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा ले इस्तिग़फ़ार वलदिका वलिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। गुनाह कैसे खत्म हो गया? गुनाह कैसे खत्म हो गया? ले इस्तिग़फ़ार वलदिका, इनके बाल बच्चों ने इस्तिग़फ़ार की दुआ किया है, मग़फ़िरत की दुआ किया है। कभी अकेले हुजरे में बैठ करके, कभी मस्जिद के कोने में सजदा करके, कभी मजमा सजा करके, आप जैसे लोगों को इकट्ठा करके, इन उलमाए किराम को बुला करके इस्तिग़फ़ार की दुआ किया है। वल इस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, और मुमिनीन ने उनके लिए मग़फ़िरत की, बख्शिश की, इस्तिग़फ़ार की दुआ किया है। और मोमिनों की दुआएं कबूल होती हैं। जब मोमिन ने दुआ कर दिया, रब्बे कायनात ने गुनाह को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, गुनाह को रब ने माफ फरमा दिया। ले इस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की वजह से, बख्शिश की दुआ की वजह से रब ने गुनाहों को मिटा दिया, गुनाह को माफ कर दिया। यही वजह है कि महफिल पाक सजाई जाती है, उलमा को बुलाया जाता है, कुरान ख़वानी की जाती है, महफिल हक सजाई जाती है, और जो नेक काम होते हैं, जो कारे खैर होते हैं, इसका सवाब मरहूमीन को इस साल किया जाता है। यकीनन हम लोग इसी कर्ज़ो गायत से यहाँ पर आए हुए हैं। मिल्लत के नौजवानों, हम खाना खिलाते हैं, मिलाद करते हैं और सारी चीजें करते हैं, ये कारे खैर है। कारे खैर हमें सदक़े जारिया भी करना चाहिए। सदक़े जारिया क्या है? मदरसे में आप कोई किताब दे दीजिए उनके नाम, मदरसे में किसी बच्चे के खर्च के इंतजाम अपने जिम्मे ले लीजिए,
मदरसे की कोई जरूरत पूरी कर दीजिए, मस्जिद में कोई सामान दे दीजिए। ये सदक़े जारिया है। जब तक आप रहेंगे, दुनिया जब तक रहेगी, सवाब मिलता रहेगा। इसलिए कारे खैर भी हम करें और अपने मरहूमीन के नाम सदक़े जारिया भी करें। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, बस दो बातें मैंने आपके दरमियान रखने की थी, जो मैंने दोनों बातें रख दिया। यकीनन जो मरहूम दुनिया से चले गए हैं, हम सब रब की बारगाह में दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम जनाब उस्मान मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और दुनिया से जितने साहबे ईमान गए हैं, अल्लाह ताला हर एक की मग़फ़िरत फरमाए। हमें हुस्ने अमल की तौफीक दे। लेकिन एक बात चलते चलाते याद रखिए, सिर्फ आप इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ पर भरोसा न करें, बल्कि एक मुसलमान जैसी जिंदगी गुजारें, नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, अपनी औलाद को कुरान पढ़ने वाला बनाएं, तभी जाके हम कामयाब हो सकते हैं। मौला हमें हुस्न अमल की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।